हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आप लोग साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और 2025 के लिए न्यू बेंच लॉन्च हो गया और यहाँ पे बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाई किया जाता है। तो आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबा कर शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो हम लोग चलिए बेहतरीन तरीक़े से बात करने वाले। आज 2.2 का 2.1 तो पहले हम सोल्यूशन कर चुके थे, तो अभी 2.2 को ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, बस 20 से 30 मिनट का वीडियो में पूरा हमको एकदम बेसिक तरीक़ा से 2 हम बताएंगे, 3 आप खुद बना के दिखाइएगा। मैं इतना दावे के साथ बोलता हूँ, बस ऐसे ही आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। और चलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग बताइएगा, 2 हम बताएंगे, 3 आप खुद बना के दिखाइएगा। इतना मेरे पास आपके पास इतना आत्मशक्ति रहेगा और शून्य से शिखर तक हम सिखाने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अभिमन्यु साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो आप लोग पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और 2025 में जितना भी आपका मतलब फ्रेंड और सभी लोग एग्जाम देने जाते हैं सभी को वीडियो जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा। यहाँ पे 2.2 का कुछ 2.2 का मतलब हम पूरा करा चुके थे। 2.2 का दूसरा कराने वाले थे हम लोग। दूसरा में क्या था, शून्यंकों का योग दिया है। क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या भी द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। देखिए इसमें हम पहले क्या पढ़े थे, पहले हम पढ़े थे क्या, बहुपद दिया है x² - 4x + 2। यहाँ पे समझिए पहले ए वाला दिया रहता था और पहले इसका मान पूछता था। किसका मान, अल्फ़ा + बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान बोलता था। अब क्या बोल रहा है, अब ये दोनों का मान दिया है, अब ये दोनों का मान दिया है और निकालना है। ये वाला हमको नहीं बताया है, ये वाला हमको नहीं बताया है। हम तो अगले वीडियो में, अगर आप लोग इस पहली बार देख रहे हैं तो आप इससे 2-4 लेक्चर पहले बना चुके हैं। ये 5वां लेक्चर है तो आप लोग पहले 4 लेक्चर देख लीजिएगा। 5वां लेक्चर में नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग को कमेंट पूरा पढ़ाएगा और सपोर्ट बाय सपोर्ट बनाए रखिए। तो यहाँ पे बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनका शून्यंकों का योगफल। पहला क्वेश्चन, जिनका शून्यंकों का, पहले बोला शून्यंकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा की बराबर 1/4 और शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल यहाँ पे समझिए। यहाँ पे आप लोग समझिए एक में यहाँ पे समझिए आप लोग क्या बोला, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यहाँ बोला शून्यंकों का योगफल। शून्यंक हो गया अल्फ़ा + बीटा, योग हो गया तो ई प्लस, गुणनफल हो गया तो गुना। अब यहाँ पे शून्यक हम ए मान सकते हैं, a + b भी मान सकते हैं। हम शून्यक ABCD के सभी अक्षरों को मान सकते हैं। शून्यक अच्छा किसको मान सकते हैं, ABCD के सभी अक्षरों को मान सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा हमेशा मतलब स्टार्टर से चला आ रहा है कि आप लोग अगर द्विघात बहुपद का शून्यक मानना है तो आप 2 अल्फ़ा + बीटा को मान लीजिए। अगर त्रिघात बहुपद का शून्यक मानना है तो अल्फ़ा + बीटा + गामा का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग चलिए बात करते हैं क्या, द्विघात बहुपद क्या की, अल्फ़ा + बीटा बराबर 1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद जो ऐसे इसका इस तरह का हो, 3x + 4 इस रूप में लिखा हो। तो हम इस रूप में लिखने के लिए इस पे एक फार्मूला बनाता, इस पे क्या फार्मूला बना था, यहाँ पे फार्मूला बनता था क्या, द्विघात इसका शून्य कितना है 2, तो x के पावर 2। तो पहले हम जोड़ सीखेंगे, घटाओ, पहले जोड़ तो यहाँ पे घटाओ। अब घटाओ सीखेंगे तो यहाँ पे पहले जोड़ आता है कि घटाओ, तो पहले जोड़, तो यहाँ पे शून्यंकों का जोड़ लिख लेंगे अल्फ़ा + बीटा। अब यहाँ पे 2x है, माइनस है तो क्या होगा, घट के x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, अब यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ देखो आप लोग बीटा में, यहाँ पे समझिए किसका ज्ञात कर रहे हैं, द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद का भी हम ज्ञात करेंगे तो बेसिक तरीके से बताएंगे। यहाँ पे द्विघात बहुपद का ज्ञात करें तो द्विघात बहुपद में क्या होता है, द्विघात मतलब x के पावर 2, क्या होगा, द्विघात मतलब x के पावर 2 और त्रिघातीय में क्या करेंगे, x के पावर 3। यहाँ तक आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कर आप लोग को पढ़ा जाएगा। यहाँ पे समझिए द्विघात बहुपद, हम आपको कुछ नहीं बोले, आपको हम ऐसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप लोग को बस इतना याद रखिए, हमको क्या चीज़ का याद करना है, याद नहीं करना है, हमको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद करना है। तो पहले हम क्या, द्विघात मतलब x के पावर
द्विघात मतलब एक्स की पावर 2, डी मतलब 2, तो किसका पावर 2, एक्स की पावर 2। पहले हम जोड़ सीखे थे तो पहले घटाव देंगे, पहले क्या सीखे थे जोड़, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। अब पहले अब आप बताइए शून्यंकों का योग आया पहले कि गुणनफल आता है, तो पहले शून्यंकों का योगफल आता है, तो यहाँ पे शून्यंकों का योगफल दे दिए हम, दे दिए। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर है अब माइनस, अगर एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर है तो माइनस है तो घटते क्रम में चल जाएगा। अगर प्लस आता तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था तो यहाँ पे एक्स क्यू हो जाता, यहाँ पर माइनस है तो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता है। अब उसके बाद कुछ नहीं, एक्स एक मतलब एक एक्स आता है तो यहाँ पे समझिए एक एक्स हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। आप लोग को तो इतना बस पहले याद रखिए माइनस प्लस माइनस, जितना भी पूछे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस ऐसा ही बढ़ाते चल जाइएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे समझिए अब ये वाला तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक तो आप लोग को बीटा समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ तक आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में। अब यहाँ पे क्या है, जिसका इसका जो मान है वहाँ पे रखा देंगे, जिसका जो मान है वहाँ पे हम रख देंगे। अब जो मान है वहाँ पे रख देंगे, तो मान रख देंगे तो हम मेरा द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। क्या ज्ञात हो जाएगा, द्विघात बहुपद ज्ञात होगा। चलिए हम बात करते हैं, आप लोग को तो इतना बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला पे जाते हैं, क्या द्विघात द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला, द्विघात मतलब एक्स के पावर 2, पहले जोड़ सीखे तो यहाँ पे घटाव देंगे। अब अल्फा प्लस बीटा पहले आता है या अल्फा इंटू बीटा, तो पहले प्लस आता है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। चलिए यहाँ तक अब जो मान है वो मान बैठा देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर, अगर माइनस एक है यहाँ, अगर माइनस प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या होगा, -1 होगा। आप लोगों को तो यहाँ तक बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर किसी कभी भी, ये आप ध्यान रखिएगा, कभी भी एक्स का मान बटा में नहीं आता है, एक्स का मान बटा में नहीं आता है। जैसे 2/3x नहीं हो सकता, 4/3x नहीं हो सकता। बहुपद में केवल बहुपद में बटा में एक्स का मान नहीं आ सकता। इसको पूरा पूरी हम दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। जैसे इसका मान पूरा पूरी दे सकते हैं तो ये वाला हटा सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे बटा में है जो हम हटाने के प्रयास करेंगे। अगर आप बटा में नीचे है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। और कितना से गुना करेंगे, जितना बटा में है। कितना से गुना करेंगे, जितना बटा में है। इसको हटाने के लिए गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, ऊपर में जब कभी कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ नहीं बोले तो यहाँ ऊपर में गुना करेंगे। कितना से, तो नीचे कितना है, नीचे 4 है तो 4 से गुना करने पर 4 से गुना 4 से गुना करने पर, अब 4 से गुना किए तो यहाँ पे 4x स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस अब 1/4, ऊपर में भी 4 तो 4 कट गया तो कितना आ गया 1x। तो 1 अगर 1x लिखें या बराबर या x, तो हमको ये लिखने में फायदा है कि नहीं, ये शॉर्ट है। ये तो जानता है कि इसका आगे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो x हो गया माइनस, अब यहाँ पे 4 है तो 4। देखिए मेरा आंसर यहाँ था द्विघात। अब यहाँ पे आप लोग समझिए मेरा द्विघात बहुपद तो कम निकल गया। कैसे निकला, तो यहाँ पे डेल था क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है द्विघात मतलब कुछ भी तो 2 का खेल होगा। तो यहाँ पे डी मतलब x के पावर 2, तो x के पावर 2 पहले जोड़ सीखे थे तो यहाँ पे घटाव दिए। पहले जोड़ सीखे थे तो यहाँ पे घटाव। पहले क्या बचपन में आप क्या सीखे थे, प्लस सीखे थे। जोड़ 2 कितना होता है, 4 कितना होता है, तो यहाँ पे पहले जोड़ सीखे तो यहाँ घटाव दिए। अब आप ही बोलिए ये दोनों में पहले कौन आता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा। पहले तो जोड़ आता है तो पहले एक जोड़ कर अल्फा प्लस बीटा लेकर दिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसका बगल में क्या माइनस मतलब घटाते हुए चलना है। अगर प्लस है तो बढ़ाते हुए चलते हैं, तो यहाँ पे माइनस है तो हम घटाते हुए चलें। अल्फा प्लस बीटा बराबर
फिर यहाँ पे 2x² है तो यहाँ पे x हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, अब यहाँ पे माइनस प्लस, फिर अब ये आएगा तो माइनस, अब ये आएगा तो माइनस, अब ये फिर आएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस होते जाएगा, और फिर लास्ट में बच गया अल्फा इंटू बीटा। तो जो जो मान है वो लिख दिए। अब यहाँ पे समझिए, बटा में कभी भी x का मान, बहुपद में कभी भी x का मान बटा में नहीं आता है, कभी भी x का मान बहुपद में बटा में नहीं आता है। क्यों नहीं? बटा में आइबे नहीं करता है, केवल बहुपद में। और पढ़ेंगे तो और बेसिक से बताएंगे हम आप लोग को, पर यहाँ पे समझिए आप लोग कि बहुपद में कभी भी मान नहीं ऐसे आता। ठीक है, चलिए आप लोग को तो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो बटा में नहीं आएगा, अगर बटा में आएगा तो आप गलत बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं। तो जितना बटा में हो, जितना बटा, अगर यहाँ पे 4 है तो 4 से गुना किए, अगर यहाँ पे 8 होता, कितना यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे 8 होता तो हम 8 से गुना करते, अगर यहाँ पे 10 होता तो 10 से गुना करते। क्या समझा आपको? बटा को पहले साफ कर देना है। बटा में नहीं रहे, अगर मेरा पास x भी रहे तो चलेगा, नहीं भी रहे तो चलेगा, पर बटा में हमको कंप्लीट कर देना है। आप ही बताइए, इसको भागा देंगे तो क्या आएगा? 0.25 ये होगा। x का मान पूरे बटा में होना चाहिए, विभाजन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? विभाजित नहीं होना चाहिए। आप लोग तो बेहतर विभाजित नहीं होना चाहिए। चलिए 2.2 का पहला क्वेश्चन तो सोल्यूशन हम कर दिए हैं। अब दूसरा बता रहे हैं, दूसरा देखिए, √2 1/3। अब यहाँ पे देखिए, जो मान है हमको कुछ नहीं करना है, जो मान है वो मान बैठा देना है। आप लोग को तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला इतना बेसिक से बता दिए हैं कि आप लोग याद नहीं, आप लोग तो ट्रिक्स याद किए होंगे। द्विघात बहुपद मतलब बहुपद पढ़ रहे हैं तो द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब 2, x की पावर 2, पहले जोड़ से करें तो घटाओ के चिन्ह देंगे। अल्फा प्लस बीटा आता है कि अल्फा इंटू गामा आता है, तो अल्फा प्लस बीटा आता है तो अल्फा प्लस बीटा बैठा रही है। अब x² है, x² के बगल में माइनस है तो माइनस है तो घटाने चलेंगे। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x² तो यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे x दे रही है प्लस। अब क्या बचा? अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, सबका काम हो गया, मेरा काम खत्म। तो जो मान है वो मान रख देंगे हम। ठीक है, आप लोग जो मान है वो मान रख देते हैं हम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान। अब देखिए यहाँ पे भी बटा में आया, तो इसको अभी बहुपद में याद रखिए, बहुपद में क्या रखिए कि दशमलव में मान नहीं आना चाहिए, बटा में मान नहीं आना चाहिए, किसी का भी हो, बटा में केवल मान नहीं आना चाहिए। तो कितना है? 3 है, तो 3 से गुना करने पर 3 से गुना करने पर, अब 3 से गुना किए तो 3x² माइनस 3√2x प्लस, अब 3/3 तो कट गया तो कितना आया? 1। मेरा आंसर यहाँ पे आ गया। आप लोग को बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को तो यहाँ तक बेहतर तरीके से समझ में आया हुआ। तो अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं आगे। है आप लोग को जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो कि यहाँ पे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग का कमेंट हमेशा आप लोग के लिए तैयार रहते हैं। आप लोग ऐसा ही प्यार सपोर्ट, जितना भी 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं। अब मैथ में इतना दावे के साथ बोलते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन 100/100 हम दिला कर रहेंगे। बस आप लोग मेहनत कीजिए और मेरे पीछे आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेरे पे भरोसा कीजिए। अगर नहीं दिला पाए तो आप लोग खुद बोलिएगा कि आप क्या किए थे। अगर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस पर कॉल या व्हाट्सअप करें 91 42 74 14 97। इस पर कॉल या व्हाट्सअप करें, हम आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप सभी में जोड़ देंगे और आप लोग को बेहतर से बेहतर, और वहाँ पे हर तरह का क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मतलब हर दिन भेजा जाता है। आप लोग बनाइए, और हम इतना बताते हैं, एक बनाइए, एक हम बताएंगे, आप 4 आप खुद बना कर दिखा दीजिएगा। मेरे पास इतना क्षमता है। आप लोग को पूरा एकदम हम यहाँ पे बोलेंगे, आप लोगों के फार्मूला से आप लोगों को कुछ नहीं बताएंगे। बस आप लोग फार्मूला नहीं, आप लोग फार्मूला को गोली मारिए, हम आप लोग को ट्रिक से याद करवा देंगे। फार्मूला से याद करने से कोई फायदा नहीं। आप याद कीजिएगा, रिवीजन नहीं मारिएगा, भूल जाइएगा, पर ट्रिक से आप बनाइएगा तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए तीसरा की ओर बढ़ते हैं। तीसरा बनाते हैं, फिर चौथा आप लोग खुद बना पाइएगा, फिर पाँचवा हम बता देंगे। ठीक है, तो इस तीसरा में दिया है 0√5। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है?
द्विघात बहुपद बराबर क्या, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या हो, पहले द्विघात मतलब x की पावर 2। यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को जहाँ पे भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को कमेंट हमेशा तैयार रहेगा। तो यहाँ पे समझिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे माइनस है तो एक्स आ जाएगा, माइनस प्लस होगा, फिर अल्फा इंटू बीटा। अब जो जो मान है वो मान रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 0, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अगर आपको बोले कि आपके पास 0 रुपया है तो आप क्या बोलिएगा कि मेरे पास कई रुपया है, तो आप बोलिएगा मेरे पास लंगा है, मेरे पास पैसे नहीं है। 0 का क्या होता है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास शून्य मतलब शून्य मतलब कुछ नहीं। 1 रहता तो 1 रुपया मेरे पास आता, 2 रहता तो 2। यहाँ पे क्या है, कम न्यूनतम। अगर 0 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या, अगर 0 में कोई सा भी वर्ड गुना होता है, अगर 0 में आप भी गुना हो जाएगा तो आपको भी 0 बना देगा। अगर 0 में आप गुना हो जाएगा तो 0 आपको भी बना देगा। पर आपके बगल में अगर 0 लग गया तो आप 0 से हीरो बन जाएंगे। पर एक समझिए, अगर 0 में कितने बार 1000 से भी गुना कर देंगे तो इसको 0 ही बना देगा, कभी भी नहीं बड़ा भी बनने देगा। गुना की अगर 0 में कभी भी किसी से भी गुना कीजिएगा ना तो 0 ही बना देगा, कभी हीरो नहीं बनाएगा। अगर 0 को आप बगल में अपना बगल में बैठा लिए तो आप 0 से हीरो बन जाएंगे। बस आप लोग यहाँ ध्यान रखिए। अगर 0 से गुना किए यहाँ पे कुछ नहीं तो 0x, तो 0 गुने 1 तो 0, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे 0 आ गया तो 0 नहीं लिखा जाता, प्लस √5। यहाँ पे देखिए आप लोग का आंसर। द्विघात बहुपद कैसे, तो x की पावर 2 है तो मेरा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो यहाँ पर तो आप लोग को बेहतर कैसे, चलिए बहुत वीडियो को ज़रा लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं, बस बहुत फास्ट में हम आप लोग को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तक आप लोग को बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक और है, पचमा बना देते हैं, फिर आप लोग खुद बना लीजिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। ये सब NCERT बुक से हम करा रहे हैं। NCERT बुक आप लोग उठा लीजिए और उसी से देख लीजिए, पूरा का पूरा लड़ेगा। और तब मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ 90% है जो NCERT बुक से आता है, और 10% तो हम अपना बेसिक लड़ा देंगे। इतना मेरे दावे के साथ आपको 100 में 100 लड़ा देंगे। और पूरा क्वेश्चन का क्वेश्चन आप लोग बोलिएगा कि क्या पढ़ाते हैं आप सर, आप क्या पढ़ाते हैं, आपका पढ़ाने का तरीका ही अलग है। बस आप लोग ऐसा ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, और मेरे से कुछ नहीं, आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग बस लाइक और सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो जी शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए, इसमें अभी पहले देखे थे कि 1 में दिया था, अभी 2 में दे दिया, तो कोई टेंशन थोड़ी है। 2 में रहे तो 4 में रहे, हमको बनाने से मतलब है। चलिए बनाते हैं। द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद x के पावर 2 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर x प्लस अल्फ़ा। आप लोग को तो हम इतना बार बता दिए कि द्विघात जिसमें ज़्यादा उपयोग होता है तो द्विघात बहुपद का होता है, और ज़्यादा उपयोग कुछ किसी का भी नहीं होता। आप लोग को तो इतना बता दिए हैं क्या कि वहाँ द्विघात बहुपद का फार्मूला तो आप लोग को खुद याद हो गया होगा कि आप क्या पढ़ाते हैं। आपको पढ़ाते पढ़ाते हम याद करा दिए हैं। सोचिए आप ही लोग कि हम क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पे भी माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब देखिए नीचे में कितना है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो 4 से गुना करने पर 4 है तो 4 से गुना करने पर, यहाँ तक आप लोग को 4 से गुना करने पर क्या हो गया, ये देखिए 4x स्क्वायर प्लस 1 तो x प्लस 1। मेरा आंसर यहाँ तक आ गया। आप फिर लोग बताइए कि आप लोग को समझ में आ गया यहाँ तक। आप लोग को तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलिए, अब हम लोग बात क्या करते हैं
2.2 का तो पहला पूरा 2.2 पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्या 2.3 का पूरा मतलब नियम और फार्मूला ट्रिक बाय ट्रिक याद कर लेंगे। अब यहाँ पे हल्का सा रिवीजन मार लेते हैं क्या कि पहला का 1-2 क्वेश्चन रिवीजन मार लेते हैं क्या कि मेरे पास गुणनखंड विधि से x² माइनस 2x माइनस 8। इस वीडियो में हम गुणनखंड भी हल्का बताते हैं कि अगर आप लोग पहले वीडियो में नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो में देख लीजिए, समझ लीजिए। और 5 मिनट मेरे पास टाइम है तो आप लोग ऐसा ही देख लीजिए। और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर 1 को गुणा करेंगे 8 से तो क्या हो गया 8। 8 का ऐसा गुणनखंड तोड़ना है, 8 का ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि घटाने के बाद -2 आना चाहिए। घटाने के बाद क्या आना चाहिए माइनस। तो 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे, चल दूनी 8। अगर इसमें माइनस दिए तो इसमें प्लस देना पड़ेगा। -4 में +2 गया तो क्या बचा, -4 में -2 गया तो क्या बचा, तो -2 बचा न। अगर यहाँ पे प्लस, तो अगर प्लस ज़्यादा रहेगा, अगर मेरे पास 8 रुपया है तो 8 रुपये में 6 रुपये गए तो मेरा आंसर प्लस में आएगा। अगर यहाँ पे -8 है और +6 है तो मेरा आंसर -2 में आएगा। क्या आएगा, तो बड़ा में प्लस देंगे, तो बड़ा कौन है 4, तो 4 में प्लस देंगे। तो यहाँ पे देखिए x², अब x है तो दोनों में जाएगा। तो यहाँ पे 4x + 2x माइनस 8। अब यहाँ पे देखिए x कॉमा लेंगे, दोनों में x मिल रहा था x कॉमा, तो यहाँ पे x -4 हो गया। अब यहाँ पे प्लस, तो इसमें 2 कॉमा लेंगे 2, तो यहाँ पे x -4। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जितना आंसर आप लोग यहाँ पे जितना यहाँ पे आया तो समझिए आप लोग सही बना रहे हैं। जितना यहाँ पे आया इतना यहाँ पे भी आया तो आप लोग सही बना रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ आया, यहाँ पे कुछ आया तो आप लोग गलत बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं x -4 तो x + 2। अब यहाँ पे देखिए, अगर x -4 और x + 2 है, x -4 और x + 2 हम शॉर्ट में बता रहे हैं। तो यहाँ पे x अगर बराबर में कुछ नहीं है तो 0, अगर हम इसको ज्ञात करेंगे तो बराबर में कुछ नहीं तो 0 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे और x -4 x + 2 बराबर 0, तो 0 है तो दोनों में जाएगा। जैसे x दोनों में गया तो इसमें दोनों में जाएगा। तो चूँकि x 4 माइनस में ऊपर जाके क्या होगा प्लस में, x = 4, तो यहाँ पे x बराबर प्लस में ऊपर जाके माइनस में -4। तो कहेंगे क्या, अतः x² - 2x - 8 का शून्यक 4 तथा -2 है। ठीक है, क्या है -4 तथा -2 है। चलिए यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सा बच्चा का कमेंट में आया था कि सर यहाँ पे पहला तो हम लोग बना लिए थे, सब बना लिए। अब यहाँ पे हम लोग को कन्फ्यूजन क्या हो रहा था कि दूसरा 5वां में, तो 5वां बताते हैं, फिर अगर कल वीडियो में बताएंगे। बहुपद को बहुपद से भागा दिया जाता है, t² - 15। अब यहाँ पे समझिए कि हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद का शून्यक, अब यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया है। अरे भाई यहाँ पे x का मान नहीं दिया है, इसका गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, तो गुणनखंड नहीं तोड़ेंगे, इसको जैसे तैसे तहस नहस कर देंगे। क्या कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं t -√15। अगर √15 की आप ही बताइए, √15 × √15 तो क्या होगा 15 नहीं आएगा, √15 × √15 तो 15। तो इसे हम नहीं लिख सकते हैं t -√15 के स्क्वायर लिख सकते हैं, t -√15 के स्क्वायर। तो यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर बराबर a + b इंटू a - b। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पे बराबर का चिन्ह हो गया ना, तो यहाँ पे और आएगा तो t + √15 बराबर 0, t -√15 बराबर 0। तो यहाँ पे 0 है तो t प्लस मेरे पर जा क्या होगा √-15। अब
टी है तो ऊपर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस है तो ऊपर प्लस में, तो मेरा आंसर आ गया। क्या आ गया। तो हम लोग लिख देंगे अतः टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक √15 तथा -√15 है। ये देखिए ऑब्जेक्टिव में आता था। अब ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, ऐसे थोड़ी करना है, डायरेक्ट ऐसे से मतलब बनाए हम डायरेक्ट तहस नहस कर देना। यहाँ तक लाना है, यहाँ आ गया तो माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, बात खत्म। यहाँ तक तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ऐसा ही आप लोग को बेहतर से बेहतर और बेस्ट फैकल्टी का पढ़ाई टेस्ट बाय हर चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा और हर चैप्टर में प्राइज़ दिया जाएगा। फर्स्ट प्राइज़, सेकेंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ आप लोग को भेज दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे आप वीडियो को समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय बाय, टाटा, जय हिंद। ठीक, अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, जितना से हो सके 2025 में एग्जाम नहीं चाहते तो सबको शेयर कीजिए और दबा के एकदम लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कि एकदम